मिथिला में रहने वाले एक छोटे से 6 साल के बालक ने अपने माँ से पूछा, माँ आज सब लोगों ने राखी पहना है। मेरे सारे मित्र बता रहे हैं कि उसकी दीदी ने, उसकी बहन ने उन्हें राखी पहनाया है, तो मैं क्यों नहीं राखी पहनूंगा माँ? मेरी दीदी कहाँ है? हंसती हुई माँ ने कहा, अरे तेरी दीदी का तो विवाह हो गया, उनका शादी हो चुका है अयोध्या में, तो वो अयोध्या में रहती है। अब बालक ने पूछा, तो सबकी दीदी जब घर आई है तो मेरी दीदी घर क्यों नहीं आई? तो माँ कहती है कि लोग बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसे ऐसे नहीं आ जा सकते। हंसते हुए बच्चे ने कहा, ठीक है, दीदी नहीं आ सकती तो क्या हुआ, चलिए ना माँ, मैं और आप दोनों मिलकर चलते हैं दीदी के घर। हंसते हुए माँ ने जवाब दिया, अरे पगले, मिथिला से अयोध्या बहुत दूर है, अभी तो तू बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, उसके बाद चलेंगे दीदी से मिलने। लेकिन बच्चे के मन में तो यही एक चीज बैठ गया था कि नहीं, आज तो दीदी से मुझे राखी बंधवाना ही है। तो उसने पूछा, अच्छा ठीक है, मत जा, जब हम बड़े हो जाएंगे तभी जाएंगे, लेकिन मेरे दीदी का नाम तो बता दो। माँ ने कहा, तेरी दीदी का नाम सियाजू है, सब लोग अयोध्या में तेरी दीदी को सियाजू कहकर पुकारते हैं। तो बच्चे ने कहा, तो मेरे जीजाजी का क्या नाम है माँ? तो उन्होंने कहा, तेरे जीजाजी का नाम राम है, राम। पता है, अयोध्या में राम को बहुत प्रेम करते हैं सब लोग, क्योंकि वो अयोध्या के राजा जो है, अब राजा के घर में तेरी दीदी का शादी हुआ है, कितने बड़े आदमी है वो कैसे आ सकती है तुझसे मिलने? पगले, हट छोड़ दे, जब तू बड़ा हो जाएगा तब हम साथ मिलकर जाएंगे अयोध्या। मैया की बातों को सुनकर अब तो बच्चे ने कहा, ठीक है मैया, जैसा आप कहोगी। यही कहकर अब तो बच्चा मैया के गोद में सोने लगा और बार बार सोचने लगा कि मैया कब सोएगी, कब सोएगी। और जैसे ही माँ सो गई वैसे ही बच्चा उठा और उसने ठान लिया कि मेरी दीदी नहीं आ पाई तो क्या हुआ, मैं जाऊंगा मेरी दीदी से मिलने और उनसे राखी बंधवा कर ही आऊंगा। जब वो जाने लगा तो फिर से वो सोचने लगा, अरे मैया ने कहा था अगर दीदी मुझे राखी बांधेगी तो मुझे तो कुछ भेंट भी देना है, लेकिन अभी मैं क्या भेंट दूं दीदी को? कोई बात नहीं, माँ का 2 ही साड़ी था, एक सूखता था एक पहनती थी, एक सूखता था और एक पहनती थी। अब उन दोनों साड़ी में से उसने एक साड़ी उठा लिया, चल पड़ा अयोध्या अपने दीदी के पास। अब वो जाता रहा, पूरी रात बीत गया, पूरा दिन बीत गया, लेकिन कहाँ था अयोध्या। रास्ते में जाते जाते अंधेरा छा गया, सामने जंगल था। बच्चे ने सोचा, चलो आज थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। थका प्यासा बच्चा वहीं पर सो गया और सोचने लगा, कल मैं जरूर अयोध्या पहुँच जाऊंगा। पता है, राम जी की कृपा से वही हुआ। जब वो नींद से जागा तो वहीं से कोई गुजर रहे थे, उनसे पूछा, अरे भैया, ये कौन सा जगह है? उस आदमी ने कहा, ये तो अयोध्या है, श्री राम की भूमि। बच्चे ने हंसते हुए पूछा, अच्छा तो यहाँ रहती है हमारी सिया दीदी? वो थोड़ा चौकित हो गए, वो कहने लगे, सिया दीदी? तो उसने कहा, हाँ, अयोध्या तो मैं अपने दीदी से ही मिलने आया हूँ, जिनका नाम सियाजू है और उनके पति का नाम राम जी है। क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? आदमी ने सोचा, छोटा बच्चा है, किसी ने कह दिया होगा कि तेरी दीदी है सियाजू, इसीलिए शायद मंदिर में सियाजू को दर्शन करने आया है। इसीलिए उसने कहा, चलो बेटा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुम अपनी सिया दीदी से मिल पाओगे। यही कहकर उन्होंने उस बच्चे को कनक भवन का ओर दिखा दिया। कहा कि ये देखो, ये कनक भवन है, यहाँ पर रहती है तुम्हारी सिया दीदी। अब बच्चा तो भोला भाला, उसे क्या पता कि अंदर कौन है कौन नहीं। तो उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा, धन्यवाद। यही कहकर वो आगे बढ़ने लगा। अब आगे जब वो कनक भवन के अंदर उसने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो बस मूर्ति ही मूर्ति है। उसने गोसाई जी से पूछा, गोसाई जी, ये मैं कहाँ आ गया? क्या आपको मेरी सिया दीदी का पता है, जिनके पति राम हैं, वो यहाँ के राजा है, क्या मैं उनसे मिल पाऊंगा? तो पूर्व पुजारी जी जो थे उन्होंने कहा, अरे यही तो है तुम्हारी सिया दीदी,
और यही है प्रभु श्री राम जिनका मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। अब बच्चा तो हंसने लगा और कहने लगा, अरे पुजारी जी आप भी पागल हो, मैंने तो अपने सिया दीदी के बारे में पूछा, ये तो आप मुझे मूर्ति दिखा रहे हो, ये कैसे मेरी सिया दीदी हो सकती है? ऐसा लगता है आप भी सिया दीदी के बारे में नहीं जानते, इसीलिए ये सब मुझे कह रहे हो। यही कहकर वो कनक भवन से बाहर आ जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब भूखा प्यासा बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है, अरे माँ ने ठीक ही कहा था, जब मैं बड़ा हो जाता तब भी अपने दीदी से मिलने आता तो अच्छा होता, अभी तक तो एक दाना भी मेरे पेट में नहीं गया, कितना भूख लगा है, पता नहीं मेरी दीदी मुझसे मिलने आएगी भी नहीं, लेकिन हाँ मैं तो अपने दीदी से मिलकर ही जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे प्राणों का त्याग भी क्यों ना करना पड़े। छोटा सा 6 साल का बच्चा, उसके मन में कितना प्रेम था अपने दीदी के लिए। उसे क्या पता था कौन है सियाजू, कौन है श्री राम। जब वो रातों में उसी वृक्ष के नीचे सो रहा था तो भगवान श्री राम और सियाजू से सहा नहीं गया, इसीलिए उन्होंने तय किया कि चलो अब मुझे अपने भाई के पास जाना चाहिए। यही सोचकर हाथी में सवार होकर श्री राम और हमारी माता सीता आ रही है। और हाथी कौन चला रहे हैं? स्वयं भगवान हनुमान। हाथी को अपने तरफ आता देख अब तो छोटा सा 6 साल का बच्चा डर गया, सोचने लगा, अरे पूरा दिन बस सिया दीदी करके सबको मैंने पागल करके रखा है, शायद ये लोग हमारे ऊपर बहुत ही क्रोधित हो गए, शायद इसीलिए राम जी ने हाथी भेजा है मुझे कुचलने के लिए। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सोच ही रहा था, तभी वो हाथी उसके सामने आकर रुक गया। हाथी से प्रभु श्री राम, माँ सीता, हनुमान जी तीनों ही उतर गए। सिया जी और भगवान श्री राम को देखकर वो तो बस उन्हें देखता ही रह गया और कुछ देर बाद उसने पूछा, अरे आप लोग कौन हो? राम जी ने बताया, जिसके लिए तुम पूरा दिन इंतजार कर रहे हो, यही तुम्हारी सिया दीदी है। बच्चे ने कहा, मैं क्यों मानूं? नहीं मानता मैं, ये मेरी दीदी है। राम जी ने पूछा, क्यों नहीं मानते हो ये तुम्हारी दीदी है? उसने कहा, अगर मेरी दीदी होती तो ऐसे ही दूर खड़ी थोड़ी ना होती, आकर मुझे गले में समेट लेती, अपने प्रेम से, स्नेह से मुझे भर देती। छोटे से भक्त के बातों ने सिया जी के मन को एकदम भा लिया। वो भागी हुई अपने भाई के पास गई और अपने बाहों में उसे भर लिया। बहुत प्रेम किया उन्होंने अपने भाई को। फिर उन्होंने जो राखी लाया था उसके लिए, उस राखी को भी उन्होंने भाई के हाथों में पहना दिया, उसे प्रेम से तिलक लगा दिया, उसे भर पेट भोजन कराया। सब कुछ संपूर्ण होने के बाद जो साड़ी वो छोटा सा बच्चा अपने दीदी के लिए लेकर आया था उसे देने गया और कहा, दीदी ये साड़ी ले लो, ये भेंट है तुम्हारे लिए, तुमने मुझे राखी जो बांधा है। सिया दीदी ने कहा, ना भाई, मैं ये साड़ी तुमसे नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ का 2 ही साड़ी है, एक सूखता है तो एक पहनती है। अगर इस साड़ी को मैं ले लूंगी तो माँ कौन सा साड़ी पहनेगी, इसीलिए इसे मैं नहीं ले सकती भाई, तुम इसे वापस ले जाओ। अब दीदी की आज्ञा ना माने ऐसा तो नहीं हो सकता, इसीलिए भाई हंसता खेलता हुआ अपने माँ के साड़ी को वापस लेकर घर पहुँचा। घर आते ही अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाया माँ ने और कहा, बेटा तुम कहाँ गए थे, कहाँ खो गए थे? बच्चे ने हंसते हुए कहा, माँ तुम तो कहती थी अयोध्या बहुत दूर है, लेकिन मैं तो अपने दीदी से मिलकर आ रहा हूँ। पता है वो बहुत बड़े आदमी हैं, हाथी में चढ़कर आए थे। देखो देखो माँ, उसने मेरे हाथों में राखी बांधा, मुझे तिलक भी लगाया और पता है मुझे कितना सारा भोजन भी कराया। तुम तो बस ऐसे ही कहती थी अयोध्या बहुत दूर है, बहुत दूर है, मैं तो एक दिन में ही वापस आ गया। जब गांव के सारे लोगों ने उस 6 साल के छोटे से बच्चे की बातों को सुना तो वो सब हैरान थे, क्योंकि तब भी उस बच्चे के हाथों में जो राखी था, उस राखी से उज्जवल तेज निकल रहा था, जिससे ये समझ में आ रहा था कि बच्चे पर सिया जी और भगवान श्री राम जी का कृपा हो चुका है। तो देखा मित्रों,
हमारे प्रभु कितने दयालु है, हमारी माता सीता कितनी दयालु है। छोटे से बच्चे के पुकार ने उन्हें उस बच्चे के पास बुला लिया। राम जी ने तो कभी किसी में भेद नहीं देखा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वो तो अपने मित्र शत्रु सभी से प्रेम करते थे। उनके पास कोई पापी नहीं, कोई दोषी नहीं, वो तो सबसे प्रेम करते थे। उनका चरित्र तो बहुत महान है और हम अधम उनके चरित्र का वर्णना कर ही नहीं सकते। आज कितना खुशी का दिन है हम सब देशवासियों के लिए, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम फिर से अयोध्या आ रहे हैं। बस उनसे एक ही प्रार्थना है, अपना कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखें। अब आप सब बताइए, आज हमारी सियाजू और प्रभु राम जी का ये प्यारा सा लीला आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर राम भक्त इस प्यारी सी लीला को जान पाए, सुन पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।